आज है नवरात्रों का 5वां दिन। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का नाम स्कंद माता इसलिए पड़ा क्योंकि महादेव और माता का जो पुत्र है उसका नाम स्कंद था, इसीलिए स्कंद माता का नाम पड़ा। स्कंद माता के हाथ में 2 हाथों में कमल है, एक हाथ में माता ने तीर पकड़ा हुआ है, धनुष पकड़ा हुआ है और एक हाथ से अपना पुत्र पकड़ा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, जब एक राक्षस बहुत तपस्या की, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे आजीवन काल का कोई भी देवता, कोई दानव, कोई भी धरती पर रहने वाला प्राणी मुझे ना ही मार सके, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दीजिए। तभी ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भी व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तब उन्होंने कहा कि महादेव की होने वाली पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बने, ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उसने महादेव से, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया। उसको पता था कि महादेव तो शादी करेंगे नहीं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी, उत्पात मचाने शुरू कर दिया। उस समय सभी देवता इकट्ठे होकर महादेव के पास गए। उन्होंने उनसे कहा, भगवान आप पार्वती माता से शादी कीजिए, आपका पुत्र ही उस राक्षस का वध करेगा और तीनों लोकों में सुचारू रूप से संयम के साथ हम नियंत्रण बना पाएंगे। क्योंकि जब कोई भी एक शक्ति आतुर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वह बीमारी, ग्रह क्लेश का कारण बनती है। इसीलिए जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इससे नेगेटिव जो बुरी ताकतें होती हैं वो दूर चली जाती हैं, उनमें बैलेंस बन जाता है। अगर दुनिया से हम भगवान की पूजा करना, अर्चना करना बंद कर दे तो बुराई शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। फिर भगवान को, तभी हमारे ग्रंथों में यह लिखा भी गया है कि जब पूरी तरह से पाप बढ़ जाएगा, कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तो उसको खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कलगी अवतार में आएंगे। इसी तरह माता स्कंद माता भी हमारी पार्वती माता का ही रूप है। माता ने स्कंद माता का रूप लेके अपने पुत्र के साथ उस राक्षस का वध किया था और फिर से देवराज इंद्र को इंद्रलोक वापस मिल पाया था। तो इसीलिए स्कंद माता एक कल्याणकारी माता है। जिसके घर में भी पुत्र प्राप्ति नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वो स्कंद माता की पूजा करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। स्कंद माता संतान प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जिन भी घर में संतान नहीं है वो इस माता की पूजा करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। स्कंद माता के आशीर्वाद से घर में क्लेश भय दूर होता है और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की जब भी आप पूजा करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। स्कंद माता की पूजा करते समय माता का फोटो सामने रख के घी का दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। आपने अगर कलश स्थापित किया है तो कलश की पूजा करें, उसके उपरांत ही आप मैं आपको मंत्र देता हूँ उसका उच्चारण करें। उससे उच्चारण करने से आपका व्रत फलित होगा और आपको अब जी सुनिश्चित आशीर्वाद मिलेगा। मंत्र ऐसा है, ओ माता स्कंद देवी नमः। इस मंत्र का आप 10 बार उच्चारण करें व्रत करने के बाद, तब आपको आपका पूर्ण व्रत का फल मिलेगा और आपका सब मंगल होगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए और नवरात्रों के 9 दिनों के आपको सही जानकारी देने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। हर हर महादेव।